हेलो गाइज, आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमने 8वां पढ़ा और 9वां है ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग। आपने पीछे जो पढ़ा है सारे फार्मूले, सारे जो हमने चार्ट्स बताए थे, आपको वैल्यू बताई थी, सब कुछ वही यूज होगा। बस उसी जो आपने अब तक यूज किया है उसको आप कैसे, जैसे मतलब ऊंचाई और दूरी के बारे में है इसका, ये है इसमें ज़्यादातर ऊंचाई और दूरी निकालनी है। और आपका सभी क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपका tan की वैल्यू यूज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि और किसी की वैल्यू यूज नहीं होगी। तो tan की वैल्यू आप याद रखिए, tan की क्या, सभी की याद रखिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्या है। तो सबसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, और ये आपका है, आप धरती पर खड़े हैं तो मान लीजिए कि आप अपने छत की तरफ देख रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, अपनी छत की तरफ देख रहे हैं, तो आप नीचे से और अपने छत की तरफ जब देखेंगे तो कुछ मतलब आप सर को उठाएंगे ना, तो कुछ कोण बनेगा। तो ये आपकी छत की ज़मीन से दूरी, ऊंचाई है। आपने मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपने सर को उठाया, तो ये जो आपका कोण यहाँ पे बनता है वो होता है आपका उन्नयन कोण। यही नहीं, आप पेड़ को देख रहे हैं, आप मीनार को देख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप अपने सर को ऊपर की तरफ उठाकर जो देखते हैं, वो जो आपकी गर्दन के बीच में जो आप ऊपर की तरफ देखते हैं धरती से, तो ये हुआ मतलब ऊपर। और जब आप अपने आँखों को ऊपर उठाकर और देखते हैं तो जो आपकी क्षैतिज से जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ से जो एंगल बनता है वो आपका होता है उन्नयन कोण। अब मान लीजिए कि आप अपने छत के ऊपर खड़े हैं, वहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो मान लीजिए ये है आपका छत, तो आप नीचे की तरफ, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात, आपका सीधा सर है तो आप नीचे की तरफ देखने के लिए सर को झुकाएंगे। तो ये आपने किया, तो ये आपका बना मान लीजिए थीटा। तो ये क्या होता है, ये आपका अवनमन कोण नहीं होगा, ये आप कभी मत लीजिएगा। तो ये जो हुआ आपका, ये हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण। और इस सबसे पहले आपका जानना, ये जो होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण, आपको मतलब एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये ऐसे, जब आपकी मान लीजिए ये दो लाइन है, आपने ऐसे किया, तो आपका जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण, ये और ये हमेशा एकांतर कोण होते हैं और हमेशा बराबर रहेंगे। और ये जो आपके ये कोण है और ये भी हमेशा, इसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये भी हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा आपका बराबर होगा। तो अब चलिए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इन्होंने कहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मान लीजिए आपका मीनार है, ऐसे खड़ा है, और फिर धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के निचले बिंदु से, मतलब इन्होंने कहा है मीनार के निचले बिंदु से, जो इन्होंने कहा है कि धरती के एक बिंदु, मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया धरती का एक बिंदु, जो मीनार के निचले बिंदु से 15 मीटर, ये बिंदु जो है धरती का, वो मीनार के निचले बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे है। फिर इन्होंने कहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर, आप यहाँ इस बिंदु से आप मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो आपका उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका, इन्होंने दिया है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो है आपकी ऊंचाई, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ABC कुछ भी मान लीजिए, तो आपका मालूम क्या है, आपको यही निकालना है। आपका ये लंब हो गया, आप यहाँ से देखेंगे सामने वाला क्या होता है, लंब, और उससे लगा हुआ, कोण से लगा हुआ आपका आधार होता है। ये हुआ आपका लंब। आपको लंब पता है, आधार पता है, और आपको थीटा पता है। तो आप ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे, जैसे हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, तो इसमें
लंब और आधार, ये जो लास्ट वाला होता था इसमें हम क्या लेते थे, tan थीटा। तो आपका आधार मालूम है, आधार मालूम है और लंब, तो आप लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABC से, यहाँ से थीटा आपकी कितनी है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इक्वस टू लंब आपका कितना है h अपॉन आधार कितना है 15। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वस टू h अपान 15। आप h इक्वस टू निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 15√3 इतना मीटर, यानी कि आपके मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई h बराबर 15√3 मीटर। यही आपका आंसर है। फिर हम, ये पहला था आपका, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा है इन्होंने एक ध्वज दंड के एक झंडे की ऊपरी सिरा एवं निचली सिरा का उन्नयन कोण 30 मीटर की दूरी। इन्होंने एक ध्वज दंड बनाया। मान लीजिए कि ये है आपका ध्वज है, मान लीजिए ये आपका झंडा है, तो ये पूरा ध्वज दंड हो गया। फिर इन्होंने कहा है ध्वज दंड के एक झंडे, मतलब ये पूरा ध्वज दंड है और ये झंडा है आपका। इन्होंने कहा ऊपरी सिरा एवं निचली, ये आपका ऊपरी सिरा हो गया, ये निचली सिरा हो गया। का ऊपरी सिरा ये हो गया आपका, निचला सिरा ये का उन्नयन कोण 30 मीटर की दूरी से आपका। इन्होंने पृथ्वी से, इन्होंने कहा है 30 मीटर की दूरी से, और झंडे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण ये ऊपरी, ये 30 मीटर इन्होंने दिया है। 30 ऊपरी सिरे इन्होंने यहाँ आपका जो है ये पूरा इन्होंने 45 डिग्री दिया है। फिर इन्होंने निचला सिरे से कहा है, ये आपका निचला हुआ, निचले से आपको इन्होंने कितना दिया है 30 डिग्री। तो फिर कहा है झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिर्फ झंडे की इतनी आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए पूरा कितना है h, हम मान लेते हैं, और यहाँ जो बचा हुआ है मान लीजिए x है। तो आपको फिर से वही आधार और लंब पता है और आपका कोण दिया हो, तो सबसे पहले आप पूरी ऊंचाई पूरा ज्ञात करेंगे। तो कितना होगा, पूरा जो है वो आप देख रहे हैं 45 डिग्री है। तो सबसे पहले A B और यहाँ पे C कर दीजिए, और B C आप लेंगे D, त्रिभुज ABD से। तो आप लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा क्या है, सिर्फ A B और D का आप ले रहे हैं तो 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, पूरा आप ले रहे हैं तो h बटे आधार 30। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h बटे 30, यानी h का मान कितना है 30 मीटर। अभी आपका पूरा आया है। अब आप इतना निकालिए x, यानी कि फिर से त्रिभुज A C और D से आप ये लेंगे तो आपका कितना होगा tan 30 डिग्री। यहाँ तक जो है आपका एक, यहाँ की वैल्यू कितनी है, ये 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है अब x बटे आधार 30। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो x अपान 30 हो गया। अब आप इसको पक्षांतर करेंगे, आप जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका x √3 इक्वस टू 30 आएगा। तो आप इसको करेंगे, x बराबर आपका क्या हुआ 30 बटे √3। आप इसमें √3 अपान √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 3, नीचे 3 से कट गया, आपका कितना बचा x बराबर 10√3। अब आपको इन्होंने सिर्फ झंडे की ऊंचाई दिया है, निकालने के लिए बोला है। मान ये आपका झंडा है, तो आप पूरे में से अगर इतना घटा दें तो आपका झंडा आ जाएगा। तो यानी झंडे की ऊंचाई बराबर h माइनस x, तो बराबर h इन्होंने कितना दिया है, आपका आया है 30 माइनस 10√3। आप कॉमन निकालेंगे तो आपका 10 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 3 माइनस √3 मीटर। यही हो गया आपके झंडे की ऊंचाई। अब तीसरा क्या है, तीसरा हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, ये आपको खुद लगाना है। तीसरा आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर की लंबी डोरी है, उस पर कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर। इन्होंने कहा सबसे पहले
ये भूमि है, भूमि पर एक सीधा खंभा है और इस पर एक डोरी लगी हुई है और वो डोरी जो है इस खंभे के शिखर से बनी हुई है। ये आपका डोरी है और इस पे वो सर्कस का कलाकार जो है चढ़ रहा है। तो और ये जो है इन्होंने 20 मीटर दिया है, ABC आप मान लीजिए। फिर कहा है इन्होंने यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, मतलब ये भूमि के साथ जो ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है ये कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई आपको h, खंभे की ऊंचाई मान लीजिए h है, तो ये आपको निकालना है। आपका लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप यहाँ से देखेंगे लंब बटे कर्ण कौन सा होता है, साइन के। तो साइन थीटा बराबर आप करेंगे लंब बटे कर्ण और आप वैल्यू रख देंगे, साइन 30 डिग्री आएगा। उसके बाद लंब कितना है आपका h है, कर्ण कितना है 20 है, आप वैल्यू रख देंगे 1/2 इक्वल्स टू h/20, 2h/20 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 2 दाएं 20, 10 मीटर। यानी कि हमने आपको ये भी बता दिया है आपके खंभे की ऊंचाई कितनी हुई, 10 मीटर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार 3 बार करके देखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।